ग्रीन कैंपस, जीरो वेस्ट, स्मार्ट सैनिटेशन फॉर हेल्थ केयर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तो सफर कर ही रहे हैं, जो आपके घर वगैरह में कूड़ा इकट्ठा होता है। जैसे बनाना के एग्जाम्पल से इसको अगेन शुरू करते हैं। जो छिलका होता है उसका, एक दिन में वो डिग्रेडेबल होता है, मतलब एक ही दिन में गल जाएगा अगर आप उसको ओपन एयर में फेंकते हो। ज्यादा मतलब ऐसे बोल नहीं सकते आप कि अनहाइजीनिक नेचर का होगा, वो जल्दी से डिग्रेड कर जाते हैं। ठीक है, वहीं पे फिर आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हर घर से रैक पिकर्स आते हैं और वहां से उठा लेते हैं। अब देखना वहां पे स्मेल भी उड़ी होती है, क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे सारा इकट्ठा करा हुआ है। अब जब सारा एक ही जगह पे इकट्ठा होएगा, ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। वो दूर क्यों करा? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। जैसे कपड़े होते हैं ना, गर्मियों में आजकल तो जल्दी सूख जाते हैं, पर कभी आपकी मम्मी ने बोला होगा कि जाओ कपड़े ऊपर सूखने डाल के लाओ, और आप उसको ऐसे रख के आए। ये टी शर्ट ऐसे आनी थी पर आपने ऐसे रखी थी, मतलब इकट्ठी करके रख दी थी, वो नहीं सूखेगी, टाइम लगेगा उसको। पर वहीं पे अगर इसको स्प्रेड करके आप रखते तो क्या होता? वो आराम से सूख जाती। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर थे उनको जगह मिल रही है कि मैं एक एक करके हम बाहर निकल सकते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपने करा उसमें इवेपोरेशन उतने ही फटाफट हुई। सेम आपका वेस्ट के केस में होता है। जैसे मान लो किसी ने घर पे सारा ये वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करा हुआ था, इसमें वेस्ट मटेरियल में आप वेजिटेशन इंक्लूड कर लो, फ्रूट वेस्ट इंक्लूड कर लो, कोई भी चीज इंक्लूड कर लो, वेजिटेशन हो गए, वेजिटेबल हो गए, इन चीजों को इंक्लूड कर लो, गार्डन वेस्ट हो सकता है, एवरीथिंग। सारे कैसे हैं नेचर में? बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इन सभी के अंदर है, इजीली ये डिग्रेड कर जाएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। पर अब ये सारे घरों से जब आएगा मटेरियल, तो आप क्या करोगे इसको? जैसे रैक पिकर सुबह सभी ने देखे हुए हैं, एक ही गाड़ी होती है उनके पास, उसी गाड़ी के अंदर सारा डाल रहे होते हैं, पर उसमें क्या उड़ रही होती है साथ में? स्मेल। वो जगह मांग रहा होता है वेस्ट भी, कि थोड़ा दूर कर दे भाई, जगह नहीं बची हुई है यहाँ पे, तो वो दूर करने पड़ेंगे। तो जब उनको लेके जाते हैं डिग्रेडिंग साइट्स के ऊपर, तो वहां पे सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि इस मशीन में से ये सारा वेस्ट निकालो और इसको ना फैला के रखो। फैला के क्यों रखा? ताकि ये फटाफट से डिग्रेड करे। और नीचे क्या होगी? सॉइल होगी, और सॉइल के अंदर क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। सेम यहाँ पे हवा है, हवा के अंदर भी क्या है? माइक्रोब्स होंगे, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब पहले क्या हो रहा था? एक ही जगह पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठने की ट्राई कर रहे थे, तो गैसेस बड़े फटाफट से उड़ रही थी और ऊपर वाली लेयर पे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठ गए थे। पर जब उसको फैला के आपने रख दिया, फैला के रखा, तो क्या हुआ? सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बोला मेरी प्लेट अलग है, मेरी प्लेट अलग है, सारे अपने आराम आराम से खा रहे, तो शोर नहीं हो रहा है। जैसे केटरिंग वाला एग्जाम्पल आ गया, ये एक ही जगह पे लगा दोगे सारा कुछ, तो सारे एकदम से भीड़ आएगी वहां पे कि मैंने खाना है, पहले मैंने खाना है। पर वहीं पे अगर टेबल लगेगा लंबे वाला, तो सारे बोलेंगे चल इधर भीड़ लगी हुई है, दूसरी जगह पे हम खा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोडिग्रेडेशन के लिए, ताकि ये जो एनवायरमेंट के अंदर चीजें हैं वो खुद ही इसको क्या करे? डिग्रेड कर दे। ये हमारा मेन मोटो था। ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हमने बात करी। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो रैग पिकर्स को अगर आपने नोटिस किया हो कि दो तरह के वेस्ट होते हैं, वन इज डिग्रेडेबल, दूसरे आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल प्लास्टिक, सबसे पॉपुलर। प्लास्टिक बोलते हैं ना कि 10,000 साल भी हो जाएंगे तब भी ये गलेगा नहीं, तो हमें ये चीज पता है। तो मतलब ये वाली साइड पे अगर प्लास्टिक भी मिक्स होगा, कहीं ना कहीं वो बैरियर बनेगा। तो बैरियर बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? ये बायोडिग्रेडेबल साइड करना पड़ेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल साइड करना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल में आपने देख लिया ऑर्गेनिक वेस्ट था, तो जल्दी से ये पिघल जाएगा। पर जब बात करी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, इसके अंदर क्या दिक्कतें आएंगी? बड़े सारे टाइप के नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बोल दिया प्लास्टिक, एक आप बोल दो स्ट्रॉ, और क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं जो हैजार्डस भी हैं? पॉलीथीन हो गया, वो प्लास्टिक के साथ ही मैंने इंक्लूड कर लिया। रबर आ गया, उसको अगर जलाते हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन गैसेस एमिट करती हैं। और यस, वेरी गुड, टेफ्लॉन सबसे बेसिकली कहाँ पे मिलता है आपको? यस, कुकिंग वेयर्स। कुकिंग वेयर्स में भी वो पैन देखा है कि ये स्टिक नहीं करता, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं और इनको डेंजरस माना जाता है। फ्यूचर में ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं अगर ज्यादा आप इनको रैपिडली यूज करते हो। अब इसके अलावा एक आता है हेल्थ केयर वेस्ट। हेल्थ केयर वेस्ट मतलब जो कहां से निकलता है? हॉस्पिटल से। अब हॉस्पिटल में सोचो, एक सिरिंज है, उसे यूज कर लिया, उसके बाद स्टरलाइज करा किसी ने तो कर लिया, और दोबारा से अगर वही सिरिंज यूज करी तो आपको पता है बीमारियों के ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन क्या बचती है? कि इसको फेंकना पड़ेगा। कईयों ने तो फेंका, टेप लगा के थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखा दी कि किसी बिल्ली वगैरह का पैर ना लग जाए, इस पे डॉग का पैर ना लग जाए। पर बाकी ऑप्शन क्या बची? आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फेंक दिया जाएगा। बाहर तो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं प्रॉपर, कि इसको यहीं पे खत्म कर देना है। बायो वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर भी। पर कंट्री लाइक इंडिया जो कि अभी डेवलप कर रहा है, वहां पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो उसी के लिए एक फाउंडेशन आती है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे, जो ट्यूबरक्लोसिस का डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके जीरो वेस्ट क्रिएट करेंगे अपने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर।
बहुत बढ़िया केस स्टडी है, प्लस एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये मेंस के लिए ज्यादा रेलिवेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन कैंपस, कैंपस से पता लग रहा है कि किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। जीरो वेस्ट, मतलब जो वेस्ट जनरेट हो रहा था उसको हम कैसे, पहले तो लूप होल फाइंड करने पड़ते हैं कि क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है वेस्ट की, तो ये इन्होंने सारे फाइंड करे। और क्या बोला कि सैनिटेशन, सैनिटेशन भी कैसे, स्मार्ट सैनिटेशन हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर से वेस्ट निकल के आता है ये सबसे डेंजरस होता है। मेडिकेशंस होंगी, सॉइल के साथ मिलेंगी, तो वहां पे लीचिंग प्रोसेस होती है। लीचिंग मतलब अब देखो कोई टैबलेट आपने जमीन पे फेंकी, कल को पानी के कांटेक्ट में आएगी, पानी के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा ग्राउंड वाटर भी होता है। कल को आप पानी की ड्रिलिंग करवाते हो वहां पे कि हमें पानी, बोरवेलिंग करवाते हो कि पानी चाहिए यहाँ से, तो उसके साथ वो मिक्स्ड रहेंगे उसके कंपोनेंट। अब जब उसके साथ मिक्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो इसी वजह से आप बोला कि हमें फोकस करना पड़ेगा स्मार्ट सैनिटेशन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी डिजीज का आ गया, और किसके अंडर आता है ये, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जितनी भी लैंड फिलिंग है उसको जीरो वेस्ट की तरफ लेके जाएं। लैंड फिलिंग क्या आ गया, आपने देखा ये एरिया खाली रहता है तो इसको डंपिंग साइट बना लेते हैं। जैसे मोहाली वाली साइड अगर कोई रहता है, वहां पे आपने देखा होगा एक स्लॉट है छोटा सा, वहां पे फॉरेस्ट वाला एरिया आपको दिखेगा, ठीक ठाक कैनोपी है। अब कुछ एरिया था वहां पे जो कि बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था, खाली फैलो पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर ना फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, डंपिंग साइट ही वो बन गई। तो यही चीज बोली यहाँ पे कि ये जो लैंड फिलिंग बार बार कर देते हैं ना हम क्रिएट, वो नहीं रखनी है, जीरो वेस्ट की तरफ हमको जाना है। अब ये जो अचीवमेंट है, एक बेंचमार्क ही क्रिएट हुई है फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। इन्होंने बोला कि हमें एनवायरमेंटली अब कॉन्शियस होना पड़ेगा। यहाँ पे अब एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप आर्टिकल नंबर 21 पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है राइट टू लाइफ, पर लाइफ अनहेल्दी थोड़ी चाहिए किसी को भी, साफ हवा चाहिए ना इनहेल करने के लिए भी, तो वो चीज आ जाती है। एंड इनिशिएटिव, कोई ना कोई एनजीओ, कोई ना कोई फाउंडेशन ही पहले ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे यमुना का बड़ा पॉपुलर चल रहा है आजकल, यमुना के आसपास एनजीओ वाले आते हैं, कुछ फाउंडेशन वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं वहां पे, वहीं पे लोग क्रिटिसाइज भी कर देते हैं उनको रिचुअल के साथ जोड़ के। तो यहाँ पे आप देखोगे वाई वेस्ट वेडनेसडे फाउंडेशन, इन्होंने भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया था जिसको स्वच्छ संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हम संकल्प लेते हैं कि कोलैबोरेशन के साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लोगों के साथ मिलकर हम क्या करेंगे, ये जो लैंड फिलिंग्स हो रखी हैं जहां पे इतना सारा कूड़ा इकट्ठा करा हुआ है, उस वेस्ट को मैनेज करेंगे और किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। अब आते हैं डस्टबिन के ऊपर। ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपने अगर पूछा हो कभी किसी आपके फ्रेंड का पेपर हुआ हो, ऐसी चीजें आती हैं कि आप अवेयर हो या नहीं। नंबर 1 आता है ग्रीन डस्टबिन, नाम से पता लग रहा है ग्रीन। किसी ने एक सवाल पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन, जब हमने पढ़ी थी कि अगर हाइड्रोजन ग्रीन कलर की नहीं दिख रही है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला क्यों। देखो वो बेसिक सी चीज थी, जब भी ग्रीन वर्ड आ गया ना, ये सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जहां पे जब सब्जी मंडी जाते हो, आप पॉलीथीन भी ले सकते थे, आप जूट बैग भी ले सकते थे। अगर आप जूट बैग को लेके जा रहे हो तो मतलब आप ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि पॉलीथीन कल को गलेगा नहीं और वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कॉज करेगा। तो ग्रीन जो है ये सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस प्लैनेट को आराम से यूज कर पाए। तो ग्रीन जरूरी नहीं है वो कलर होगा ही उस गैस का। यहाँ पे ग्रीन डस्टबिन ये सभी ने देखा है, यहाँ पे आसपास के एरियाज में देखोगे 3 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम मिलेगा। 2 डस्टबिन पक्का लगे होते हैं, एक ब्लू कलर का एंड दूसरा ग्रीन वाला। थोड़ा आगे जाओगे यूनिवर्सिटी वगैरह की साइड में तो ब्लैक कलर का भी आपको डस्टबिन दिखाई देगा, पर सब जगह नहीं होगा। 2 तरह के जनरली होते ही होते हैं। ग्रीन डस्टबिन जिसे वेट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बोलते हैं, ये किस चीज के लिए होता है, मतलब जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, आपके टी लीव्स, कॉफी ग्राउंड, फ्लावर, गार्डन वेस्ट, एगशेल, मतलब जो डिग्रेड कर सकते हैं, वो सारे किसमें डाले जाते हैं, ग्रीन डस्टबिन के अंदर। तभी बोलते हैं जब भी रैक पिकर जाए हमेशा 2 पैकेट उनके पास पकड़ाएं, एक में वो जो बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि उनको नहीं तो वो बाद में खुद सेपरेट करने पड़ते हैं। और ट्रेडिशनली इनको भी एक आदत पड़ी होती है कि नेकेड हैंड्स ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि कुछ वेयर कर लें उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू डस्टबिन, जिसे ड्राई या फिर रिसाइकलेबल वेस्ट भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिसाइकलेबल, मतलब वो जो प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट थी, कोई पाइप था, उसको फिर से आप किसी चीज को बनाने के लिए यूज कर सकते हो, तो इसी वजह से इसको रिसाइकलेबल भी लिखा होता है। पर वहीं पे आप स्ट्रॉज देखोगे, स्ट्रॉ का कोई काम नहीं बचता ना, एक बार फ्रूटी पी ली आपने, स्ट्रॉ आप फेंक ही दोगे, अनटिल और अनलेस आपके अंदर आर्ट नहीं है। आर्ट वाले तो कुछ भी बना देते हैं स्ट्रॉज का यूज करके भी, ठीक। तो वैसी चीजें वो रिसाइकलेबल नहीं है अगर देखें उसे कि दोबारा से पब्लिक उसे यूज करे। तो यहाँ पे पेपर कार्डबोर्ड आ गया,
प्लास्टिक के बॉटल्स आ गए। प्लास्टिक बॉटल इंडिया में तो कर ही लेते हैं यूज, बिस्लरी जब तक फटी नहीं तब तक यूज कर ही लो, पर बिस्लरी को नोटिस करना, जब आप शॉप से परचेज करते हो ना, टाइम के साथ वो पतली पड़ती जाती है, तो वो प्लास्टिक बाहर भी नहीं निकला, वो गया कहाँ? वो माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर गया। और कई बार गर्म पानी डाल रहे हो, कई बार ठंडा पानी डाल रहे हो, प्लास्टिक और डिग्रेड करते हैं, तो मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर ही जा रहा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेटल कैंस आगे, देन ग्लास है, पैकेजिंग मटेरियल है। अब पैकेजिंग मटेरियल, एक बार एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह का आपने यूज कर लिया, उसमें चपाती रोटी जो भी पैक करी थी, अगले दिन नहीं यूज कर पाओगे, तो वो सारा किसमें कंसीडर करा जाता है? दैट इज ड्राई वेस्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें किसमें डालनी चाहिए हमको? ब्लू डस्टबिन में। देन देयर कम्स रेड डस्टबिन। अब रेड तो अलर्ट ही दे रहा है, वार्निंग साइन में हमेशा कौन सा कलर यूज करते हो आप? रेड कलर। तो ये सैनिटरी नैपकिन हो गए, डाइपर्स हो गए। अब मैंने जैसे कि बोला, आपको ज्यादातर यही दो डस्टबिन दिखाई देते हैं, तीसरे वाले तक तो बात ही नहीं आती। रेड वाला तो बहुत ही कम दिखेगा आपको, हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे वहां पे ज्यादातर ये दिख जाता है, अदरवाइज सारे डस्टबिन यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। वहीं पे आप डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज देखोगे, वहां 5-6 टाइप के डस्टबिन साथ में लगे होते हैं एक लाइन के अंदर, क्योंकि लोग भी अवेयर हैं। एक कोई वीडियो बना रहा था, वो बताता कि देखना ये कैसे पागल लोग हैं, इसने कॉफी पी ली, अभी तक हाथ में ही उठाई है खाली। वो रोस्टिंग थी कि मतलब इंडिया में होता तो अभी फेंक दिया होता साइड में, और ये देखो ये डस्टबिन देख रहा है कि नियर बाय अभी डस्टबिन नहीं है, तो वहीं पे जाके फेंकेंगे। ये अवेयरनेस है, ये पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन आ गए, डाइपर्स आ गए, बैंडेजेस, कंटामिनेटेड कॉटन आ गई, मेडिसिन या एक्सपायर्ड टैबलेट्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है, केमिकल कंटेनर आ गए, ब्रोकन बल्ब्स आ गए। ये सारी चीजें कौन से वाले एरिया में जाती है? रेड डस्टबिन। अभी तक जो 3 डस्टबिन आपने पढ़े, अगर बैटरी वेस्ट रह जाती है, फोन की बैटरी देखिए कभी कभी स्वेल कर जाती है, तो फेंकनी तो पड़ती है, कहाँ पे फेंकेंगे उसको? रेड वाले में फेंकते हैं। ब्लैक वाली भी ऑप्शन रहती है, पर रेड सबसे पहले प्रायोरिटाइज करा जाता है। तो ये सारे आगे रेड के अंदर। देन आता है येलो डस्टबिन, बायोमेडिकल। हाँ, पर रेड में एक चीज नोटिस करना, ये कहीं ना कहीं मेडिसिन, थोड़ा सा हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। तो जो बैटरी वाला एग्जाम्पल है, मेनली वो किस में आएगा? ब्लैक वाले में ही आएगा। ब्लैक में जो भी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं वो भी आ जाती हैं। हाँ, इसके बाद रेड के बाद आता है येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन में आता है बायोमेडिकल वेस्ट, और ये पूरा का पूरा जुड़ा होगा आपके हॉस्पिटल्स के साथ। यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट आ गया। ये क्या होता है? पोस्टमार्टम्स भी होती है ना, तो वो भी वेस्ट ही काउंट होता है, बाद में काम हो गया उसके बाद वेस्ट है वो, तो येलो में आता है वो। देन सॉइल्ड ड्रेसिंग्स आती हैं, लैब वेस्ट आता है, इन्फेक्शियस मटीरियल आता है, सैंपल लेके जाते हैं ना लैब वाले, तो ये सारा उसी वेस्ट में काउंट करा जाता है, और इसके लिए येलो डस्टबिन रखा होता है। देन आता है ब्लैक डस्टबिन। ये मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अब आपको पता है डिग्रेड नहीं करेगी, आपको शायद लैंड फिलिंग करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारा ई वेस्ट आपने क्रिएट कर दिया, टीवी हो गए, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, अब आपको पता नहीं चल रहा इसको कहाँ फेंके, और कबाड़ वाला आपको ठीक प्राइस पे बेच नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? ऐसी जगह देखोगे जो खाली सी पड़ी हुई है, दोबारा से लैंड फिलिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पे इमर्ज करेगी। तो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए डस्ट हो गया, ऐश हो गया। जैसे कई बार क्या किया जाता है, बिल्डिंग्स को डिसमेंटल कर देते हैं, गिरा देते हैं ना पूरा, तो मलबा भी निकल के आता है। मलबा कहाँ फेंकोगे? अगेन ऐसी जगह ढूंढोगे जहां पे खाली हो। फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं कि इस जगह पे कोई भी डिसमेंटल प्रोडक्ट्स को नहीं फेंकेगा, फिर एरिया डेजिग्नेट करा जाता है, ये फैलो एरिया रहता है, यहाँ पे जाके आप डिसमेंटलिंग कर सकते हो। देन आता है नेक्स्ट थर्मोकोल। थर्मोकोल देखने में तो कितनी अच्छी लगती है। थर्मोकोल के ऊपर आपने कभी प्रैक्टिकल करा है? कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो हाँ, प्रोजेक्ट्स बनाते थे 10th 12th क्लास के। थर्मोकोल के ऊपर से कभी व्हीकल गया है आपका? थर्मोकोल के अंदर टेंडेंसी होती है स्ट्रेस को बेयर करने की। आप हिल जाओगे गाड़ी के अंदर, थर्मोकोल वैसे बैठा रहेगा, चाहे से छोटा सा ही पीस हो। ये हुआ है इस वजह से, फिर हमने देखा कि क्या था, देखा तो थर्मोकोल की शीट थी। तभी तो जब भी कोई टॉप फ्लोर्स के ऊपर मशीनरी का काम होता है, जिम्स वगैरह ये होते हैं, तो उसमें भी क्या लगाई होती है? यही थर्मोकोल की शीट्स लगाई होती है, क्योंकि वो स्ट्रेस बेयरर होती है। ऊपर जब कोई कुछ फेंकेगा जोर से, तब तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी, तो वो स्ट्रेस बेयरर होते हैं। तो थर्मोकोल का वेस्ट भी कहाँ पे आता है? ब्लैक डस्टबिन के अंदर। एंड मल्टी लेयर पैकेजिंग जो रिसाइकलिंग नहीं करी जा सकती, वो सारी चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? ब्लैक डस्टबिन। फिर आता है व्हाइट। व्हाइट भी आपका इन चीजों में यूज होता है जो पंक्चर क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती हैं। वो नीडल हो सकती है, सिरिंज, शार्प्स, ये सारे मतलब वो कट वगैरह करने के लिए एनाटॉमिकली, वो सारे किसमें आ जाते हैं? व्हाइट डस्टबिन में। नाउ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने चाहिए, स्पेसिफिक एग्जाम्पल कोई भी नहीं पूछेगा, पर्पज आपको एटलीस्ट क्लियर हो। जैसे येलो पूछूं मैं अब आपसे, येलो डस्टबिन का क्या था? वो सारा किसके साथ था? बायोमेडिकल के साथ। ठीक है, मैं आपसे पूछूं रेड वेस्ट किसके साथ जुड़ा हुआ था? हजार्डुअस वेस्ट, वो की वर्ड आ जाएगा। सैनिटरी नैपकिन, डाइपर्स, वो उसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब देखो, ये जो बच्चों को डाइपर्स वगैरह पहनाए जाते हैं, पहले एक टाइम था जब
क्लोथ ही यूज करा जाता था। अब पता लग गया ना कि डाइपर्स में, और जो फीमेल सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं, या कोई एल्डरली पीपल जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और अब पेट अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उनको भी सैनिटरी नैपकिन पहनाए जाते हैं। अब पता लग गया केमिकल्स आ गए, फीमेल के लिए भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लाई जा रही हैं, पर उतनी रिलायबल नहीं है शायद। और बच्चों का दोबारा से बैक टू बेसिक ही जा रहा है कि कपड़े का ही कुछ बनाया जाए और वही उनको पहनाया जाए, क्योंकि बचपन से ही आप केमिकल के एक्सपोजर में आगे, बाद में तो कुछ बचा ही नहीं। डाइपर्स के ऊपर ये आपने पढ़ा होगा, एक टाइम पे आई थी बड़ी बात, अब तो फिर से वही है कि यूज करो फटाफट से। कंफर्टेबल होते हैं, मदर के लिए भी कंफर्टेबल हो गए, प्लस बच्चा जब रो देगा तो पता लग ही जाएगा काम हो गया है, ठीक है, तो वो चेंज करा जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या क्रिएट कर रही हैं कि हमें कंफर्टनेस भी चाहिए, कंफर्टेबल हम होना चाहते हैं, पर ये एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं इस केस स्टडी की तरफ थोड़ा सा, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज ने परफॉर्म करी। इनका जो टोटल कैंपस है अराउंड 27 एकड़ का है, और टोटल जो वेस्ट यहाँ पे डेली निकल के आती है वो 1 to 1.2 टन की है। ये एक दिन में इतना वेस्ट निकल के आ रहा है, और इसमें से भी 500 to 650 kg का जो वेस्ट होता है वो वेट वेस्ट है। वेट वेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको आप डिग्रेड कर सकते हो। तो आपने क्या देखा कि 1 से 1.2 टन का तो हमारे पास कैसा वेस्ट था जो डेली प्रोड्यूस हो ही रहा है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा भी होगा जो रिसाइकल होगा, कुछ ऐसा होगा जो रिसाइकल नहीं होगा, हजार्डस नेचर का होगा। और एक क्या बोला इन्होंने, स्पेशली किसको हाईलाइट करा, वेट वेस्ट को। वेट वेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि इसे हम डिग्रेड कर सकते हैं। और कैंपस में ही ये जीरो सैनिटेशन का इन्होंने प्रोग्राम लिया। पहले इन्होंने फाइंड आउट करा कि हमें क्या करना पड़ेगा, बल्क में जो वेस्ट हम डिग्रेड करवा सकते हैं उसके लिए प्रॉपर जनरेटर्स लगाएंगे, एंड ये वाली जो कैटेगरी आएगी बल्क वेस्ट जनरेटर कैटेगरी आ जाएगी। और ये 2026 के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस आ रखी हैं उसके अंदर भी मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट NITRD, मतलब इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाया कि हम कैसे इनको फटाफट से बायोडिग्रेड कर सकते हैं। फटाफट से कैसे करेंगे, बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करना है ताकि जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं वो और फास्टर हो, क्योंकि जब नेचर ने सारी चीजें प्रोवाइड करके दी हुई हैं तो आपको केमिकल्स का यूज ही क्यों करना है। इन्होंने पहले लूप होल्स को फाइंड आउट करा, इन्होंने वेस्ट की कैटेगरीज को फाइंड आउट करा। अब तभी तो ये डाटा बता पाए कि 1 से 1.2 टन का वेस्ट अगर डेली का जनरेट हो रहा है तो उसमें से भी वेट वाला वेस्ट कितना निकल के आ रहा है, उसके स्पेसिफिक बताया ना। तो इन्होंने बोला ये इजी टू डिग्रेड है, इसको हम पहले डिग्रेड कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले वो जो लूप होल्स चल रहे थे वेस्ट को लेके उनको फाइंड आउट करा, पहले सेग्रीगेशन करी, सेग्रीगेशन के बाद जाके मेथड्स को अडॉप्ट करा। अब जैसे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं यहाँ से, डाइपर्स का एग्जाम्पल है, उनके लिए लगती है वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन में क्या होता है, आपने वो नैपकिन डाला, ड्राई करके डालना पड़ता है, एक जो उसमें टास्क रहता है, देन वो एकदम से मिट्टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश बचती है उसकी थोड़ी सी। तो यहाँ पे वेंडिंग प्रैक्टिसेस वो भी यूटिलाइज करी गई। करा तो इंसिनरेटर भी लगते हैं, इंसिनरेटर। पर इंसिनरेटर में क्या होता है, आग का यूज करा जाएगा, हाई टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा नहीं होता, 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फॉरेन कंट्रीज में इनकी यूटिलिटी है, फॉरेन कंट्रीज में तो रैक पिकर भी नहीं आते, ट्रक आता है, उसी की हाथ निकल के आती है और वो डस्टबिन को उठाते हैं, दोबारा से वापस रख देते हैं, रोबोटिक आर्म्स टाइप, ठीक है, मैकेनिकल कर दिया हुआ है। इसके बाद सेशन लगाए गए, सेशन किसको, लोगों को अवेयर करने के लिए। जो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे थे उनके लिए एक प्रॉपर सेशन लगाए गए कि हमें जाना है टुवर्ड जीरो वेस्ट। तो जीरो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो सबके इंडिविजुअल एफर्ट भी रहेंगे। तो पहला आ गया सेग्रीगेशन, दूसरा इन्होंने कैंपेन्स के ऊपर काम किया, अवेयरनेस रेज करने पे काम किया, और फिर कहां कहां पे टारगेट करना है तो वहां पे लगा दिया एरोबिन कंपोस्टिंग यूनिट, क्योंकि ज्यादा वेस्ट कैसा निकल के आ रहा था, वेट फॉर्म में। तो एरोबिन रिप्रेजेंट कर रहा है एरोबिक कंडीशन, जहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। वैसे एनारोबिक आ जाती है, एनारोबिक में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं पर ऑक्सीजन बहुत कम होगी या तो एब्सेंट ही होती है। तो इन्होंने लगा दी एरोबिक कंपोस्टिंग यूनिट। अब जब इन्होंने एरोबिक कंपोस्टिंग यूनिट लगाई तो कंपोस्टिंग क्या शो कर रहा है आपको, जो वेजिटेशन होगा वो डिग्रेड करेगा और फिर बाद में उसे यूटिलाइज भी किया जा सकता है, किस फॉर्म में, कंपोस्ट की फॉर्म में, ताकि सॉइल को फर्टिलिटी मिले, ठीक, तो उसकी फॉर्म में भी इसे यूज किया जा सकता है। तो ये इनका इनिशिएटिव था। अब आपको थोड़ा सा NITRD जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के बारे में ध्यान रखनी है चीजें। पहला तो ये इंस्टीट्यूशन का ही नाम है, किसके अंडर आता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर, और लोकेशन मेहरौली में है। की इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने डेवलप करे हैं, तो नंबर 1 तो वही वेट वेस्ट कंपोस्टिंग सेंटर बनाया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम फटाफट से डिग्रेड कर सके। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि हमने सभी को कैटेगराइज करा, जैसे कि ड्राई वेस्ट रिसोर्स सेंटर, ये सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के लिए इन्होंने बनाया। हॉर्टिकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम,
जो गार्डन वेस्ट निकल के आता है उसके लिए एक अलग से छोटा सा सेंटर बनाया। देन 40 एरोबिन या इसको गाया कंपोस्टिंग यूनिट्स भी बोलते हैं। एरोबिन वो जो अभी आपने पिक्चर देखी कंपोस्टिंग यूनिट वाली कि इसको डिग्रेड जब करवाएंगे तो दोबारा से यूटिलाइज भी करेंगे। एंड 2 श्रेडर लगाए लार्ज ग्रीन वेस्ट को लेके। श्रेडर का काम क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर देगा, तो ये यूनिट्स भी लगाई गई। एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपने इंस्टीट्यूशन बनाया सेंटर बनाया वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको मॉनिटर करना भी जरूरी था, ये वाला स्टेप। एंड कंज्यूमेबल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया ताकि रिसोर्सेज को ज्यादा हम ऑप्टिमाइज कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर ज्यादा लग जाएगा वो भी हैंडल करने के लिए फिर टफ ही होता है। और की फीचर क्या निकल के आया कि ये जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम था ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल प्रूव हुआ, और दिल्ली से ये इंस्टीट्यूशन एक बेंचमार्क सेट करता है कि हम जीरो वेस्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग इन्होंने प्रोवाइड करी, जीरो वेस्ट को ये प्रमोट कर रहे हैं, और बाकी रेप्लिकेबल मॉडल ऐसे ही और भी हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय करे जा रहे हैं कि आप जो वेस्ट है उसको बेटर तरीके से रिमूव कर सकते हो। और फर्दर अर्बन डेवलपमेंट आज के टाइम पे हम कर रहे हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट करनी है पर साथ में ग्रीनरी को भी इंश्योर करना पड़ेगा। और ये आते हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो चलते हैं फ्रॉम वन क्या बोलता है, नो पॉवर्टी, मतलब पहले आपको गरीबी खत्म करनी पड़ेगी। नंबर 2 क्या बोलते हैं, जीरो हंगर। अब पॉवर्टी आपने खत्म करी तो उसके बाद आपने जो हंगर फैला हुआ है उसको भी खत्म करना है, खाना प्रोवाइड करना है। थर्ड क्या बोलते हैं, खाना भी तो हेल्दी होना चाहिए, गंदा प्रोवाइड करोगे तो बीमारी पड़ेंगे, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा बोल रहा है खाना पीना हो गया, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, पर पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। एंड फिर आता है 5th नंबर, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के साथ ही 10वें नंबर पे रिड्यूस इनइक्वालिटी। 5 into 2 कितना होता है, 10, तो ये रिड्यूस इनइक्वालिटी। एक जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, 10वां रिड्यूस इनइक्वालिटी के बारे में। फिर आते हैं 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्वालिटी एजुकेशन मिल चुकी है, और पहले सिर्फ लड़कों को ही भेजा जा रहा था, बोला लड़कियां भी जाएंगी, जेंडर इक्वालिटी आपने अटेन करी। उसके बाद छठा बोला कि स्कूल में पानी की प्रॉब्लम आती है, वो कहीं पे भी आ सकती है, तो यहाँ पे बोला कि पानी तो होना चाहिए पर क्लीन होना चाहिए, तो सैनिटेशन सफाई के ऊपर भी फोकस करना है। देन 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यहां तक तो आपने देखा बेसिक्स आ गया। अब थोड़ा हम एफर्ट डाल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमको जाना है। देन आते हैं 8th नंबर के ऊपर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अब काम भी तो करना पड़ेगा, सब कुछ तो दे दिया तुम्हें, खाना दे दिया, पढ़ा दिए तुम, अच्छा पानी दे दिया, अब काम करना पड़ेगा, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 के ऊपर 3 आई आएंगे इसके अंदर, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां आपने देख लिया। उसके बाद 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखो 1 एंजल नंबर से याद रख लिया करो कि हेडिंग भी क्या है टॉपिक का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की ही बात करिए। देन 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोड्यूस करना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंज्यूम करना है। जैसे कपड़े थोक में खरीदने की जरूरत नहीं है, जितने चाहिए उतने ही रखो, ठीक है, फिर बाद में जब खत्म हो जाए, डिफंक्ट हो जाए, उसके बाद जाके आप रिप्लेस करो। तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोडक्शन करनी है, कंजप्शन करनी है। 13 ये तो भूलना ही नहीं है, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव फेस करना सभी ने शुरू ही कर दिया ऑलमोस्ट। देन 14 लाइफ बिलो वाटर। इसको पता है ऐसे याद रखो, 14 और 15 साथ साथ आएंगे, तो क्या बोला जाता है, जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का कहां से हुआ था, पानी से कंसीडर करा जाता है। तो पहले बोला लाइफ बिलो वाटर, फिर उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, फिर उसके बाद 16 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस इंस्टीट्यूशन, जस्टिस इंस्टीट्यूशन, इन चीजों को प्रमोट करना है। एंड फाइनली लास्ट क्या रहेगा, इन सबको अटेन करते हुए अगर आपको लगे हमसे अचीव नहीं हो रहे हैं तो शर्म नहीं करनी है, बाकी कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन कर लेना है चुपचाप। तो 17 में क्या आएगी, ग्लोबल पार्टनरशिप। तो इनको लर्न करो, एंड मेंस में ये यूटिलाइज होते हैं। और आज का ये जो आर्टिकल था ये मेंस सेंट्रिक ही था।